उससे अलग हो गए। और ये दुनिया हम जो जैसे स्वभाव है वैसे ही बनी। इसको बनाने वाला कोई है नहीं, जो हमें कोई चोर बना रहा, किसी को पुलिस बना रहा, किसी को जज बना रहा, वो नहीं बना रहा एक नाटक की तरह। तो हम दोनों में ये पीछे से बात हो रही थी। तो इसमें आपका क्या कहना है कि क्या किस टाइप से ये दुनिया, मतलब ये सबका ये रहता है कि भैया दुनिया बनी, ठीक है, तो यहाँ पे अनेक तरह के जीव हैं, उसमें हम भी। अब हर जीव के अपने अपने स्वभाव हैं मूल, लेकिन हमारे 3 स्वभाव धारण करने की क्षमता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। मूल हमारा स्वभाव है सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण हम मान के चक्कर में धारण करते हैं। तो यहाँ अगर कुछ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। जैसे कानून संविधान ने जेल बनाया, लेकिन जेल में कैदी थोड़ी ना वो बनाया, कैदी तैयार थोड़ी ना उसने किया। जेल बनाना पड़ा इसलिए कि कैदी तैयार हुए। अच्छा। तो यहाँ कुछ भी करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं, वो नहीं। अगर वो होता तो फिर हमें दुख क्यों भोगते हैं? अगर वो होता तो हम दुख क्यों भोगते? कानून या संविधान, जैसे आपने पुलिस चोर का उदाहरण दिया, ठीक है, तो पुलिस कभी चाहती है, कानून कभी संविधान चाहता है कि लोग चोरी करें? वो तो हमेशा रोक रही है। सही है। वो तो जेल इसलिए बनाया है कि अगर कोई करता है तो यहाँ पे उसको सुधारने का मौका देंगे। लेकिन कैदी थोड़ी ना बनाया। ये प्रचार कभी कानून संविधान ने थोड़ी नहीं किया कि जेल को चलाने के लिए कैदी की जरूरत है, तुम अपराध करो। सही। अपराध तुमने किया, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इस दुनिया में अगर कुछ गलत या सही हो रहा है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम अपनी जरूरत में कर रहे हो, अपनी मान के चक्कर में कर रहे हो, इच्छा अपेक्षा में कर रहे हो, कुछ बड़ा बनने के चक्कर में कर रहे हो, मालिकपन के भाव में कर रहे हो, इसके जवाबदार सिर्फ तुम हो। बोलिए। अगर संविधान में कानून है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपराध तो होगा ही। अपराध हो रहा है, लेकिन अपराध करवाने वाला कानून है या संविधान नहीं है। हाँ, लेकिन अपराध हो रहा है लेकिन कर तुम रहे हो। इसका बढ़ावा कानून या संविधान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ गलत या सही, तो उसके जिम्मेदार हम हैं, दुनिया बनाने वाला नहीं। एक माया किसने बनाया है? हमें क्यों फंसा? माया क्या है पहले वो तो समझो। इस दुनिया में माया क्या है? यहाँ महात्मा भी हुए, संत भी हुए, आत्मज्ञानी भी हुए, उस आनंद में जी के गए। माया क्या है? बेईमानी माया है। माया क्या समझती हो आप? लेकिन ये माया किसने बनाया? माया क्या है पहले तो माया का विश्लेषण करिए। माया क्या है? बेईमानी। तो बेईमानी का निर्माण किसने किया? हम लोगों ने, अपने लालच में। हम लोगों ने ही किया। तो फिर माया को पैदा करने वाले आप हो। आप अपनी माया में फंसे हो, प्रभु की माया में नहीं। प्रभु की माया में नहीं फंसे हो, आप ईमानदारी में नहीं फंसे हो, बेईमानी में फंसे हो। और बेईमानी को पैदा करने वाले आप हो। आपकी लालच है। लालच की वजह से मान के चक्कर में आके, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में आप बेईमानी का निर्माण किया। आपको कर्ता का अधिकार है, तो उस माया में आप फंसे हो। ये माया है, ये संसार थोड़ी ना माया है। अगर संसार माया होता तो फिर महापुरुष लोग, आत्मज्ञानी लोग कैसे आनंद में रहते? तो वो भी माया में फंस जाते। वो भी फंसे थे, अपने आप को उन्होंने निकाला। तो आप भी निकाल सकते हो, लेकिन माया का निर्माण आपने किया। पहले माया को समझो कि माया क्या है। ये जगत माया नहीं है। लेकिन दंड का माँ बाप के पास ये अधिकार रहता है कि कोई बच्चा अगर शरारत करता है, कुछ भी करता है, तो उसके लिए जेल भी नहीं, उसकी तो पिटाई उसकी भी होती है। क्या कहना जी आपका? हाँ, पहले अपराध हुआ, उस अपराध को रोकने के लिए कानून बनाया गया। पहले कानून नहीं बनाया गया, नहीं, पहले अपराध हुआ। अच्छा।
पहले अपराध हुआ तो इस अपराध को रोका कैसे जाए। जैसे पहले रोग आता है, बाद में दवा की खोज होती Right, है कि अच्छा पहले दवा की खोज होती है। नहीं कोरोना आ गया, वैक्सीन बाद में पहले रोग आएगा, फिर बाद में दवा की खोज होगी। फिर से ठीक है? विचार करेंगे ना हाँ, मोदी जी भी लोग कि क्या यार करना क्या है। है ये। तो कहने का मतलब है माया को समझो। माया क्या है? बेईमानी। तो बेईमानी का निर्माण किसने किया? हम अपने लालच में, अपने भी तो आप अपनी माया में फंसे हो। प्रभु की माया में तो आनंद है, प्रभु की माया जैसे ये जगत। ठीक है, माया इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी माया है कि पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी। रूप, हम किसको देखते हैं? जगत हमारे लिए क्या है? रूप है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। और इसी रूप के चक्कर में हम बेईमानी कर बैठते हैं और हम इसमें फंस जाते हैं। हम इस भ्रम में फंस जाते हैं। भ्रम है ना, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और इसी रूप में हम फंस जाते हैं। इसको हम अस्थाई करना चाहते हैं। यह है परिवर्तनशील, और इसके लिए हम बेईमानियां करने लगते हैं और इस बेईमानी में हम गिर जाते हैं और इस भवसागर में फंस जाते हैं। अगर हम बेईमानी ना करें तो हम आए हैं और घूम के निकल जाएंगे। क्या? समझने से हम अगर बेईमानी ना करें, बस अगर हम बेईमानी छोड़ दें तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना हमने किया है उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। अगर नया कर्म बंधन हम नहीं बांधेंगे, लेकिन जितना बांधे हैं उसका परिणाम भोगना तो पड़ेगा। जब वो भोग लोगे तो आप निकल जाओगे। मुझे लगता है आप जैसे आत्मज्ञानी पहले भी थे, आज भी है। आपके सामने कितने साल हम बैठते हैं, फिर भी हाँ, मेरा इस पे ये कहना है कि जैसे अभी मैं राधा रानी बात कर रही थी, ऐसे कॉमन आदमी मतलब थोड़ी गहराई में नहीं उतरेगा, अपने ऊपर लाइबिलिटी नहीं लेता है कि भैया हम फंस रहे हैं। वो ये कह देता है, अरे यार ये दुनिया जो चला रहा है ना, उसने अच्छे बुरे लोग बनाए हैं, उसने हमको ऐसा पैदा कर दिया, हम नाटक कर रहे हैं। मतलब उस लेवल में तो हम बोलते हैं कि परमात्मा ने हमें एक रोल दिया है, हम वो कर रहे हैं। मतलब उस टाइम पे तो परमात्मा को लाइबल ठहरा देते कि तेरी जिम्मेवारी भैया, तूने अपनी दुनिया चलाने के लिए कोई भिखारी बना दिया, कोई राजा बना दिया, कोई कुछ बना दिया। और जब बात वैसी आती है तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मेरा ये कहना, क्या हम साधकों को अपने ऊपर लाइबिलिटी लेनी चाहिए या सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए? जैसे इन्होंने बोला पर भाई जिसने भी ये दुनिया चला रखी है ना, उसने हमें ये रोल दिया है, कई चोर का, पुलिस का, जो हम पीछे से बात कर रहे थे। तो मेरा ये कहना कि हमें ये, खास करके मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि मेरे को ना कॉमन भाषा में, जैसे आप कहते हो बोलने में भी बेईमाना है, तो मेरे को खुद की सजगता सी आया कि अपने को अपनी लाइबिलिटी लेनी चाहिए खुद की, कि कोई बनाने वाला नहीं है भाई। मैं अगर फंसी हूँ तो मुझे ये निकालना है, और मैं ये कह के पल्लू झाड़ूं या मैं अपने ऊपर एक पर्दा और डाल लूं कि मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा हूं यार, मेरे को तो और किसी ने नाटक रूप दे रखा, मैं नाटक कर रही हूँ। तो इसमें आपका क्या कहना है? अगर ये सामने वाला कह रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ, तो क्या उस नाटक में उसे दुख सुख नहीं है? क्या उस नाटक में बेईमानी नहीं है? तो फिर नाटक कहाँ कर पा रहे हो? हाँ, अगर उस नाटक में आपको दुख भी है, अगर आपको लग रहा है कि उसने आपको ये नाटक दिया और ये नाटक को आप कर रहे हो, तो उस नाटक में आपको दुख सुख नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें ये भी समझ में रहना कि ये नाटक है। हाँ, ये नाटक है। अगर ये नाटक है तो दुख सुख नहीं होगा, और दुख सुख होगा तो नाटक नहीं है। फिर अच्छा, हम उसमें उतरे हैं, आप उसमें जी रहे हो, हैं। उसका मजा ले रहे हो। कहने का मतलब, अगर आप कुछ कर रहे हो, आपके साथ कुछ हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, स्वयं तुम, और कोई नहीं। मुझे लग रहा है जितनी हम लाइबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, उतनी सजगता बढ़ती है कि यार मैं ही तो कर रहा हूँ ये चीज। आप अगर ये देख पाओगे कि अगर यहाँ कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो आप समझ के करोगे। और अगर आप थोप दोगे कि नहीं वो है, तो फिर आप ऐसे ही लापरवाही में करोगे और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और ये चलेगा नहीं। बात ये चलेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने लोग ये थोड़ी प्रयास करते कि तुम जल्दी से जल्दी बंधन से मुक्त हो जाओ। तब सब महापुरुष बोलते नाटक में आए हो, अपने अपने नाटक को निभाओ।
तब ये थोड़ी नहीं इतना मेहनत करते, गली मोहल्ले में जा जाके लोगों को ज्ञान देते, सतमार्ग बताते कि भैया कैसे भी इस भवसागर से निकलो, इस बंधन को छोड़ो। तब बोलते हैं ना तुम अपना नाटक निभाओ। क्या यहाँ सब अपना अपना नाटक निभा रहे हैं, तो प्रयास क्यों किया जाता? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। ये नाटक है तो समझाने पड़ेगा, आप जैसे हैं लोग ये समझा रहे, ये रियली नाटक ही है। आप नाटक नहीं समझे इसलिए फंसे हैं, आप बोल रहे हैं। अब तो आप बेईमानी कर चुके हो, नाटक को तब छोड़ो और जल्दी से जल्दी ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए काम करो। ठीक है, एक नया नाटक मत रचो कि हम बेईमानी भी करेंगे, क्या करूं, मुझे तो नाटक मिला है बेईमानी करने का और मजा लूटने का। अपने आप को फंसाओ मत, नहीं तो परिणाम तुम भोगोगे। ठीक है, उसमें दुख भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है, इसका मतलब नाटक में नहीं हो। नाटक में न सुख होता है न दुख होता है। हमें पता रहता है ये नाटक है, ये सुबह होते ही चले जाएगा सब कुछ। जब ये नाटक में ही अगर सचेत है तो राग द्वेष से जब मुक्त हो जाओगे तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। ठीक है, और पिछला खत्म हो जाएगा। राग द्वेष वाला काम नहीं करोगे तो एक दिन उपलब्धि हो जाएगी, तब समझ में आएगा। और नाटक वगैरह नहीं है, हम अपने आप को फंसाने के लिए बड़ी मेहनत किए हैं, अब निकालने के लिए मेहनत करो। नहीं तो ऐसे क्या होगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे और गिरते चले जाओगे और आपका समय भी चला जाएगा। मेहनत करो, क्या करो, मेहनत करो अपने आप को निकालने के लिए कि इस भवसागर से मैं कैसे पार हो जाऊं। बंधन के लिए हमने काम किया है तो निकलने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। और हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं ये आपसे क्लियर करना चाहती कि मतलब हम बोल चाल में भी अपने को इतना अवेयर रहना चाहिए कि वो जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर सिर पे लेता रहूंगा। हर बात की जिम्मेवारी अगर मुझे निकलना है तो मुझे हर बात की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। अपने को कॉमन बात नहीं करनी जो आप समाज में फालतू की बकवासें मारते हैं। हमें समझ के बात करनी। हाँ, ये हमें हर वक्त मुक्ति वाले शब्द बोलना चाहिए। हाँ, हमें बंधन वाले शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए। हाँ, पूरी जिम्मेवारी लेते तो करंट आता है ना, अवेयरनेस बढ़ती है कि यार सचेत रहते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा लगता है कि भाई आपने तो जिम्मेवारी फेंक दी, परमात्मा ही देखे, परमात्मा की दुनिया बसाई हुई, अपने को क्या मतलब। नहीं वैसे हम अगर बच्चे 5 साल का हो तो हम पढ़ाई में जबरदस्ती से हो कुछ भी हो प्रयास करके डालते हैं। प्रयास तो करते हैं ना वहां भी बाहर भी। जब वो समझने लायक नहीं होता तो विषय भी स्कूल देता है, लेकिन जब वो समझने लायक होता है, एक समय ऐसा आता है कि किस सब्जेक्ट से पढ़ेगा ये अभी स्कूल नहीं तुम तय करोगे। कौन तय करेगा? आप तय करोगे। जब एक समय ऐसा आता है आप कौन से विषय से पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये कौन तय करेगा? आप तय करोगे। एक समय था स्कूल तय किया। तो जब आपका जन्म हुआ तो जब तक आप समझने लायक नहीं थे तब तक आपके ऊपर न दोष रहा न कुछ रहा, आपकी सारी व्यवस्था प्रकृति ने की। और जब आप करने लायक हुए, जैसे ही कर्ता का भाव आया वहीं से शुरुआत हो गई आपकी जिम्मेदारी। जैसे ही आप समझने लायक हुए और जैसे ही कर्ता का भाव आया उसी समय से आप जिम्मेदार हो गए, पर किससे आप अलग हो गए। और जब तक कर्ता का भाव नहीं था आपकी सारी व्यवस्था लोग कर रहे थे, प्रकृति के द्वारा कहीं न कहीं से हो रही थी, किसी न किसी रूप में आपको खिलाया जा रहा था, पिलाया जा रहा था। कोई गलती कर दो तो न संभालने वालों को दोषी दिया जाता था, आपको दोषी नहीं दिया जाता था। कुछ भी कर दो आप। और जैसे ही कर्ता का भाव आया, जितने लोग आपको संभाल रहे थे, अगर आप कुछ करोगे तो आप दोषी होगे, वो लोग नहीं। आपको कर्ता का अधिकार दिया गया है ना। देखो कभी भी जानवरों को मुक्ति के लिए कभी आज तक किताब लिखी गई? उन्हें कभी मोक्ष के लिए बोला गया? ये मानव शरीर में कोई भी आया है तो इसे मुक्ति मोक्ष के लिए मार्ग बताया जाता है, क्योंकि यही शरीर द्वारा उस परम साध्य तक पहुंचा जा सकता है। बाकी शरीर भोग भोजन है, ये भोग भोजन योग है। स्वयं को साधते हुए आप उस परम सत्ता तक पहुंच सकते हो जिसने जगत का
निर्माण किया। आप मानव नहीं हो, मानव शरीर मिला है। क्योंकि देखिए बोला भी गया है कि आत्मा का कोई भी वो नर मादा नहीं होता है। क्या? स्त्री पुल्लिंग नहीं होता उसमें। हाँ, स्त्री पुरुष आत्मा का मेल फीमेल नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, आत्मा न तो मानव होता है न जानवर होता है। तो आप कैसे भी अपने आप को आत्म तत्व में स्थिर कर लो, यही मौका आपके पास है। हाँ, और अगर मान लीजिए आप इसी शरीर में साधना कर रहे हो अपने मुक्ति और मोक्ष के लिए, मान लो ये शरीर छूट गया तो आपको मानव का ही शरीर मिलेगा। जब तक आपके जीवन में योग रहेगा तब तक आपको मानव शरीर मिलेगा, और जब आपके जीवन में योग खत्म हो जाएगा, भोग भोजन रहेगा, तब आपको अन्य शरीर में आप चले जाओगे। क्योंकि भोग भोजन ये भी ये आप ही तय करते ये हो। भी हम तय करते हैं। आपको अगर आपके द्वारा कुछ भी हो रहा है और आपको कुछ मिल रहा है, चाहे वो शरीर क्यों ना हो, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, आपका कर्म है। आप हो मतलब आपका कर्म है। जैसा आप कर्म करते हो वैसा आप बनते चले जाते हो। तो आप सूझबूझ के साथ कर्म करो, सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि परिणाम आपको भोगना है। ये बस ऐसे बातों से बात नहीं बनेगी कि सब कुछ वो चला रहा है, क्या सब कुछ करता वो है, ऐसा नहीं, करता आप हो। और मानव के अलावा देखो किसी को दोषी नहीं दिया जाता, किसी जानवर को सजा नहीं दी जाती, नहीं, वो कुछ भी कर दे। आज तक कोई भी पशु पक्षियों को सुधारने के लिए किताब नहीं लिखी गई, क्योंकि वो बिगड़े ही नहीं है। क्या? वो प्रकृति में वो बिगड़े ही नहीं है। हाँ, उनको आप बोल सकते हो कि उनके जीवन में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो प्राकृतिक जी रहे हैं, वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, वो प्राकृतिक जी रहे हैं। लेकिन ये पशु पक्षी मानव नहीं बन सकते क्या? नहीं, धीरे धीरे आ रहे हैं ना अपने कर्म का भोग। मानव नहीं बनना है, मानव शरीर मिलेगा। 84 लाख शरीर है, ठीक है, सब भोग योनि है। बाकी ये शरीर मोक्ष है, मुक्ति के लिए है। इस शरीर के द्वारा उस परम साध्य तक आप पहुंच सकते हो। तो वो अपने कर्म के भोग भोग कर मानव शरीर के तरफ ही बढ़ रहे हैं। सभी प्राणी पक्षी सब बढ़ रहे हैं। उनके द्वारा कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर ही आ रहे हैं। और इस शरीर में अगर आपने ईमानदारी सत्कर्म किया तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप उस परम सत्ता तक पहुंच जाओगे। और इसमें अगर आपने गलत किया, भोग भोजन में जीवन गंवा दिया और योग किया ही नहीं, योग का मतलब अपने आप को साधना, उस लायक बनाना, उस परम सत्ता के लायक, परमात्मा के लायक, अगर वो नहीं किया तो आपके जीवन में योग नहीं रहा, तो आपको वो अन्य शरीर मिल जाएगा। जैसा आपका खान पीन उठना बैठना रहेगा वैसा शरीर मिल जाएगा आपको। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा शरीर मिलेगा। इसलिए जिम्मेदार इंसान बनो। अगर कुछ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हो, इतनी जिम्मेदारी लो। हाँ, निकलना है तो, और ऐसे फुसलाना है तो फिर ऐसे ही भटकते रहो। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हो गया क्लियर? हाँ, ठीक है ना दादा ने। हाँ, क्लियर। माफ कर दे।